हाँ, तो अपन बात कर रहे थे ओवरी की, ठीक है। तो अंडा से ओवरी मादा पशु का क्या है, प्राथमिक जननांग है, जिसके अंदर क्या बनता है, अंडा। अंडा बनता है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, प्राथमिक जननांग, ठीक है। हाँ, और आकृति कैसी होती है इसकी, गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर बादाम के जैसी, ठीक है। लिखो लिखो इसके अंदर लिखो, हाँ लिखो अंडा से अंदर लिखो, फिर हेडिंग डाल लो आराम से, अंडा से लिख लिया क्या। लिखो इसमें मादा पशु का प्राथमिक जननांग, मादा पशु का प्राथमिक जननांग, क्योंकि इसमें अंडा बनता है। क्या बनता है, अंडा। अंडा को बोलते हैं ओवम। क्या बोलते हैं, ओवम, क्योंकि इसमें अंडा बनता है, ठीक है। बात करते हैं अपन आकृति की, किस प्रकार से दिखाई देती है, आकृति कैसी होती है इसकी, ठीक है। तो आकृति की बात करें तो इसकी संरचना जो होती है वो होती है बादाम जैसी। कैसी होती है, बादाम जैसी। बादाम तो देखिए आप सबने, हाँ। तो गाय भैंस भेड़ और बकरी, इनके अंदर ये जो है बादाम जैसी दिखाई देती है, ठीक है। लिख लो, बादाम जैसी होती है, मतलब थोड़ा बहुत आकार छोटा ऊपर नीचे हो सकता है। दिखने में कैसी होती है, दिखने में कैसी होती है, बादाम की जैसी। आकार छोटी बादाम बड़ी बादाम ऐसे समझ लो, ठीक है। हाँ। सर गाय भैंस के में ओवरी अगर छोटी है तो मतलब वो केवल प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होगी, कैसे हो सकती है यार, मैं समझा नहीं तेरी क्या कहना चाह रहा था। मतलब अगर ओवरी छोटी है, ओवरी छोटी होने से क्या होता है, ओवरी मतलब ये सुन, नॉर्मल यदि जैसे भेड़ बकरियों सब में समान ही है, ठीक है, इतनी साइज होती है इतनी साइज सब में, ये तो उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, ये हो सकता है कि ज़्यादा ही छोटी रह गई, ठीक है, हाँ, वो डेवलप्ड ही नहीं हो पाई, खुद पूरी तरफ से विकसित ही नहीं हुई, तो हो सकता है, ठीक है, बाकी नहीं होगा। इसलिए भगवान ने दो दी है कि चाहे ये खराब हो जाए तो ये काम करे, ये हो जाए तो ये काम करते रहे, ठीक है। चलो कुल मिला के माल बनना है। लिख लिया क्या, ये लिख लिया। दूसरा लाइनिंग डालो, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, अंडा से लिख लिया, अब लिखो अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, ये मिटा दूं। दूसरा क्या है, अंडवाहिनी या फिर ओवी डक्ट। अंडवाहिनी या ओविडक्ट, ठीक है। हाँ, बात करें अपन अंडवाहिनी की तो सबसे पहली चीज ये क्या काम कर रही है, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का काम कर रही है। अंडाशय किससे जोड़ रही है, गर्भाशय। इधर तो क्या है ओवेरी अंडाशय, इधर क्या है गर्भाशय। गर्भाशय कौन से हिस्से जुड़ रही है, हॉर्न से। गर्भाशय के कौन से हिस्से जुड़ती है, हॉर्न से, ठीक है। तो पहली लाइन लिखो इसके अंदर, अंडवाहिनी अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है कौन, अंडवाहिनी। अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। लिख लिया। दूसरी लाइन लिखो, इसमें मादा पशु का अंडा, मादा पशु का अंडा और नर का शुक्राणु, नर का शुक्राणु। इसमें मादा पशु का अंडा और नर का शुक्राणु मिलते हैं, जिसे निषेचन कहा जाता है। मिलते हैं जिसे निषेचन कहा जाता है। मिलने का मतलब फ्यूज होते हैं आपस में, वो ऐसा। हाँ, अंडा जो अंडे के अंदर शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है, उसकी जो आगे जो होती है ना मुंह जो होता है उसका, शुक्राणु का पूंछ छूट जाती है, केवल जो आगे वाली जो चीज है, ठीक है, हाँ, वो मिलता है उससे। किसके अंदर चला जाता है, वो अंडे के अंदर, ठीक है। तो उसको शायद एक्रोसोम बोलते हैं, एक्रोसोम, एक्रोसोम है ना, हाँ, वो एक्रोसोम जो अंदर जाता है, ठीक है। हाँ, लिख लिया।
इसे निषेचन कहा जाता है, इसे निषेचन कहा जाता है। मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। इसे निषेचन कहा जाता है। इसे निषेचन कहा जाता है। क्या हुआ रे? एक चीज और, वास्तव में अपन अंडा अंडा तो बोल रहे हैं, लेकिन ये अंडा नहीं है, इसको बोलते हैं द्वितीयक oocyte। क्या बोलते हैं? जब शुक्राणु और वो जो द्वितीयक oocyte आपस में मिल जाते हैं ना, जैसे ही वो उसके जो गर्दन जो है, जो वो एक्रोसोम जो होता है, शुक्राणु ऐसा होता है, ऐसे दिखाई देता है, ऐसे इसके पूंछ होती है पीछे की तरफ। समझ में आया कुछ? ऐसे इस टाइप से, है ना? हाँ, ये जो हिस्सा है, जब ये माना, क्या मान लो द्वितीयक oocyte है, जब ये हिस्सा इसके टच में आता है ना, टच में आया, जैसे ये अंदर प्रवेश करने शुरू करता है, फिर इसको बोलते हैं अंडाणु या अंडा। अब ये अंडा है, पहले तो क्या था? द्वितीयक oocyte। लेकिन अब तुम्हारी ये चीजें काम की है नहीं इतनी, अपना अंडा चल रहा है, समझ में आ रहा है तुमको? हाँ, तो अंडा ही लिखना है, ठीक है? ठीक है, लिख लिया क्या? हाँ, दौड़ने के लिए काम आती है। जैसे ये जाएगा, पूंछ यहाँ से फिर अलग हो जाती है, छोड़ देती है इसका साथ, अपना साथ यहीं तक। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, सब कहने की बात है। पूंछ भी साथ छोड़ के चली गई, ठीक है? पूंछ, जब आदमी जब कामयाबी के पास पहुंचता है तो लात मार देता पीछे वाले, बग। जबकि यहाँ तक पहुंचाया किसने था? पूंछ नहीं, पूंछ को भगा दिया, बग यहाँ से, ठीक है? हाँ, ये लिख लिया क्या? अब समझो निषेचन इस अंडवाहिनी में कहाँ होता है, ठीक है? इधर तो क्या है? ओवेरी। इधर क्या है? गर्भाशय। गर्भाशय कौन सा हिस्सा? हॉर्न। ये क्या है? अंडवाहिनी। इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? क्या है ये? अंडवाहिनी, ठीक है? और इधर ये क्या है? ओवेरी या अंडाशय। ओवेरी कह लो, ओवेरी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अपन फील्ड में ओवरी ओवरी बोलते हैं, अंडाशय बहुत कम बोलते हैं, इसलिए ओवरी बोलो तुम भी, ठीक है? हाँ, डॉक्टर बन गए, इंग्लिश बोल लिए। अब क्या बोले? पिट्टो मतलब कोजो बोले, तो ओवरी ठीक है ना? हाँ, ओवरी ठीक है, उनको पता ही नहीं चलेगा किसकी बात कर रहा है। हाँ, ठीक है? तो इसके कितने हिस्से होते हैं? 3। एक तो होता है स्टेमस। क्या होता है? स्टेमस। एक होता है बीच वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? और इधर वाला हिस्सा उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। 3 हिस्से हो गए। अब अपन अभी गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सभी जानवर हो गए, मनुष्य और जानवर, उनके अंदर इस अंडवाहिनी में निषेचन, मतलब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन जो होता है ना, वो होता है इस जगह पर, यहाँ पर एम्पुला के अंदर। कहाँ हो रहा है? वैसे वास्तव में तो एम्पुला और स्टेमस के जंक्शन पर हो रहा है, जहाँ देखा जाए तो कहाँ पे हो रहा है? इन दोनों के जंक्शन पर, थोड़ा इधर होता हो, ठीक है? यहाँ मान लो, है ना? लेकिन देखने में लग रहा है वैसे, लेकिन वास्तव में हो तो किसके अंदर रहा है? एम्पुला के अंदर। हाँ, तो मानव और जितने भी जानवर है, सारे धरती पर जितने भी जानवर है ना, उन सभी के अंदर, मानव और जानवरों के अंदर निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, वो अंडवाहिनी के कौन से हिस्से में होती है? एम्पुला के अंदर, ठीक है? तो मानव और जानवरों में निषेचन होता है एम्पुला के अंदर। बात करें अपने पक्षियों की, बर्ड से होते हैं पक्षी, है ना? जैसे मुर्गियाँ, कबूतर, जानते हो पक्षी तो सब, और जानते हो नहीं जानते? हाँ, उनके अंदर जो है निषेचनी प्रक्रिया होती है इस इनफंडिबुलम के अंदर, ठीक है? बीच में बढ़ा तो तुम कहोगे कि यहाँ हो रही है इसके अंदर। हाँ, ये पूरा हिस्सा ये इनफंडिबुलम ही है, ठीक है? यहाँ मान लो यहाँ होती है। यहाँ किसके अंदर होता है निषेचन? पक्षियों के अंदर। तो पक्षियों में निषेचन कहाँ हो रहा है? इनफंडिबुलम के अंदर। हम चीज़ों को इतना थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे ना, तो तुम्हें याद रहेगा कि निषेचन कहाँ हो रहा है? अंडवाहिनी के अंदर। आइए समझ में? हाँ, तो ओवरी, अंडवाहिनी का इतना ही काम होता है, ठीक है? अंडवाहिनी का केवल इतना काम होता है। 2 काम कर रही है, एक तो इधर अंडा से और इधर गर्भाशय को क्या कर रही है? जोड़ रही है, पुल का काम कर रही है। और मेन काम इसका ये होता है कि निषेचन करवाना। क्या करवाना? निषेचन, ठीक है? उतार लो चित्र। जंक्शन? क्या जंक्शन? हाँ, पर जंक्शन यही तो है। जंक्शन का मतलब दोनों की जो बीच की जगह है, ठीक है? इसको जंक्शन बोलते हैं।
तो वैसे देखा जाए तो होगा रहा है निषेचन एम्पुला के अंदर ही। तुम एम्पुला याद रखो, जंक्शन फंक्शन छोड़ो अपने, ठीक है। हाँ सर मैं एम्पुला भी याद नहीं रखना है। हाँ नहीं रखना, नहीं रखना है। नहीं सर मैं एआई की है बस प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए। तो इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि कभी कौन सी दिक्कत हो जाए, क्या क्या हो सकता है ना। निषेचन में दिक्कत हो रही है कि किसी और चीज़ में दिक्कत हो रही है, तो कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे, कहाँ पर क्या करना है, क्या सिम्टम है, क्या लगाना है, इसीलिए पढ़ रही चीज़ें। समझ में नहीं आ रहा। मैं आगे आपको हार्मोनल इंजेक्शन बताऊंगा सारे। अभी आपने वेटमेट और एक आदि नाम सुना है, जब अपन हार्मोन पढ़ेगा ना इसमें, तब मैं सारे बताऊंगा कि ये हो रहा तो ये लगा सकते हो, ये हो रहा तो ये लगा सकते हो, ये हो रहा तो, ठीक है, विद कंपनी विद साल्ट। है क्या समझ में? तो पढ़ना है और इन चीज़ों को रोज़ पढ़ना। मैं ऊपर आऊँगा आज का पढ़ाई आज पूछूंगा, अब कुछ भी पूछ सकता हूँ लेकिन फोकस इस पर रहेगा ज़्यादा, ठीक है। आज का और कल का, कल तो क्या पढ़ाया था, ज़्यादा पढ़ाई नहीं था, ठीक है। अब आज की काटना पड़ेगा बीच में से, कल पढ़ाई नहीं था, पढ़ाई तो था लेकिन कोई खास चीज़ नहीं थी। आज तो खास है सब, आज पढ़ना। तो दो पार्ट अपन ने पढ़ लिए, एक तो अंडाशय और एक अंडवाहिनी। ये क्या है? शुक्राणु। ऐसे कैसे होता है शुक्राणु? शुक्राणु के शुक्राणु का मुंह होता है, क्रोमोसोम उससे बढ़ाते इसकी पूंछ बना रखी है इसने, ये चौड़ी। मैंने फिर बढ़िया है, बना तो रखा है कम से कम। फिर यहाँ तूने भी, उसने तो थोड़ा बहुत खुला तो रखा था मुंह, इसने तो बलवा का मुंह बिल्कुल ही बंद कर रखा है, ना तो एंट्री ना एग्जिट, बंद, सिस्टम बंद कर दो। खोल लिया क्या? यहाँ ये वाला बंद है, टाँका लगा दिया तुमने है, परमानेंट टाँके लगा दिए। सर एक हमारे को एक हमारे को चढ़ी थी, हाँ उसके बाद था। वो देखो, वो तो एक हो सकती दिक्कत है ना। नहीं सर वो ये मादा और नर्स दोनों। हाँ 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 हाँ, उसको एक बीमारी पढ़ाई थी आपको, पता थी क्या? कौन सी बीमारी बताओ देखिए? फ्री मार्टिन। कौन सी है? फ्री मार्टिन। मार्टिन का मतलब क्या होता है? मार्टिन का मतलब बताया था, मार्टिन का मतलब होता है गर्भित होना, ठीक है। फ्री का मतलब होता है मुक्ति। हाँ, ऐसी गाय, ऐसा जानवर, ऐसी मादा पशु जो गर्भ धारण करने से क्या हो जाए? मुक्त, उसको क्या बोलते हैं? फ्री मार्टिन। वैसे वास्तव में वो बीमारी है ना। हाँ। और जन्मजात रोग होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। आप आगे पढ़ेंगे वापस, अभी लिख लिया क्या? पीछे बना लिया रे, चित्र छाप लिया रे। अभिषेक, अभिषेक नाम तेरा, सब फ्री है पीछे, रामनिवास, ठीक है। तीसरा लिखो गर्भाशय, मिटा दो ये। दो पार्ट पढ़ लिया अपन ने, तीसरा है गर्भाशय। अरे कौन है रे? मैं ये नहीं कह रहा फोन मत चलाओ, चलाना बाहर चल जाओ। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ कि क्लास में आ गए तो बाहर नहीं जा सकते, कैसा मैं बोला कभी? है ना, तुम्हारी इच्छा है आराम से जाओ, आधा घंटा फोन चला लो फिर आ जाओ, है ना। हाँ, नान्यो रहे हटे तुम। आधा घंटे पढ़ाता हूँ मैं? अच्छा, ऐसे मत कर यार, नौकरी छीन लेगा तू मेरी। तीसरा कौन सा है? गर्भाशय। इसको अपन बोलते हैं यूटेरस, यूट्रस। दोनों नए नए आए थे ना, हाँ। तब ऐसे लग रहा था यार 2 घंटे तो क्या होगा इससे। अच्छा, अब लगता है कि यार यही सामने बनी है। टाइम हो जाए तो बस। अच्छा, मन नहीं लग रहा तेरा क्लास में? मस्त तो लग रहा है। अच्छा। बैठे जाते थक जाता है तो लिखा कर फिर। देखो एक चीज़ और है, तुम लिखोगी नहीं ना तो तुम्हें लगेगा बोरिंग लगेगा, सब तो लिख रहे हैं, इनके पास तो काम है ही। अब तुम 2 घंटे तुम टाइम देखते हो, फिर यार बस पढ़ रखा हमने, पढ़ रखा। मैं कल थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था। ना कर नहीं आया तुम? आज ना कर नहीं आया? नहीं, तेरा चेहरा शकल बाल सब कह रहे कि ना आया नहीं आज, सही से बता ना आया ना क्या रहता है, ये गांव का है, इसको क्या पता है। अच्छा, गर्भाशय यूटेरस। कितने भाग होते हैं इसके? 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग होते हैं।
पहला भाग कौन सा है? हॉर्न। ठीक है। अब देखो एक चीज और सुनो, अभी 90 से 95% चांसेस होते हैं कि राइट हॉर्न के अंदर क्या होगा? ठीक है। क्यों? क्योंकि राइट ओवरी के अंदर क्या बना? अंडा बना। जिस ओवरी में अंडा बनेगा उसी अंडवानी के अंदर निषेचन होगा, जिस अंडवानी में निषेचन होगा उसी साइड के हॉर्न में क्या होगा? भ्रूण का आरोपण होगा, है ना। भ्रूण वहां पर अपना जो गर्भकाल जो पूरा है वो कहाँ बिताता है? उसी हॉर्न के अंदर, उसी साइड के हॉर्न के अंदर। ठीक है। हाँ, एक चीज और, हॉर्न के अंदर भ्रूण अपना पूरा गर्भकाल का समय जो है वो गुजारता है। ठीक है। यहाँ निषेचन हुआ, फिर वो निषेचन होने के बाद जो जाइगोट जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है। वो जाइगोट से फिर पूरा बच्चा बनेगा। जैसे गाय की बात करें 9 महीना 9 दिन, 9 महीना 9 दिन तक वो फिर यहाँ रहता है। पूरा जो 9 महीने का जो गर्भकाल है वो कहाँ बिताता है? यहाँ पर। ठीक है। हाँ, फिर यहाँ से सिस्टम से बाहर निकलेगा। आ रहा समझ में? हाँ। तो गर्भाशय का मेन हिस्सा कौन सा है? हॉर्न। कौन सा है? हॉर्न। ठीक है। अब देखो मैंने अभी ये कहा कि आपको कि 90 से 90% चांस होते हैं कि राइट साइड के अंदर क्या होगा? बच्चा होगा। राइट, आप जब पीडी करते हो तो राइट हॉर्न को ढूंढते हो, इधर ही हाथ डालते हो कि हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है? रूमन। और रूमन की वजह से क्या होता है कि लेफ्ट साइड के जितने भी ऑर्गन हैं उन पर क्या पड़ता है? दबाव, है ना। जैसे मेरा हाथ है, मैं इसको दबा के रखूं ऐसे, तो ब्लड सप्लाई क्या होगी? कम होगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ब्लड सप्लाई कम होगी, न्यूट्रिशन क्या पहुंच रहा है उस एरिया में? कम पहुंच रहा है। ठीक है। किसकी अपेक्षा? राइट साइड की अपेक्षा। तो राइट साइड में न्यूट्रिशन ज्यादा पहुंच रहा है, टाइमली वहां पर जितनी भी ऑक्सीजन जो कुछ भी चाहिए, है ना, वो सब कुछ ज्यादा जा रहा है। तो क्या होता है कि जब पशु हीट में वगैरह आता है तो ओवर अंडा जो बनता है, इधर जब प्रोसेसिंग होती है तब तक इधर अंडा क्या होता है? बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर वेट करने की यार खून कम आया है, ऑक्सीजन कम मिल रही है, थोड़े ऑक्सीजन और आ जाए तो फिर अंडा बनाए, तब तक इधर तो क्या होता है? ऑक्सीजन भर के जा रही है, तो इधर क्या होता है? अंडा बन जाता है। ठीक है। तो रीजन क्या है? रूमन। क्या रीजन होता है? रूमन। रूमन की वजह से लेफ्ट साइड के ऑर्गन दबे रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई क्या होती है? उस एरिया में कम होती है। इसी वजह से राइट साइड में क्या होता है? बच्चे भ्रूण का आरोपण होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा। कोई फर्क नहीं पड़ता, दबाव से फर्क पड़ता है। दबाव बढ़ रहा है रूमन का, इस वजह से होता है। ठीक है। एक चीज और, लेकिन ऊंटनी जो होती है उसके अंदर उल्टा है सिस्टम है। ऊंटनी के अंदर क्या होता है? लेफ्ट साइड के अंदर 90 से 90% चांस होता है कि लेफ्ट साइड में होगा बच्चा। किस साइड में होगा? लेफ्ट साइड में। क्यों? क्योंकि ऊंटनी के अंदर रूमन किस साइड में होता है? राइट साइड में। तो ऊंटनी के अंदर माना आफरा आफरा कुछ हो तो नीडल लेफ्ट साइड में नहीं मारनी, इधर तो क्या है? गर्भाशय। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? प्रेग्नेंट हो तुम, नीडल मार दो, कैनोला घुसा दो उसके आंख में बच्चे के, वो क्या साला ये कौन है रे गधा। ठीक है। तो किस साइड में होता है? रूमन किस साइड में? ऊंटनी में राइट साइड में। क्यों? क्योंकि ऊंटनी के अंदर ओमेजम होता नहीं है। ओमेजम नहीं होता, रूमन को लगा इधर यार जगह खाली पड़ी है, इधर शिफ्ट हो जाते हैं अपन, है ना, इस वजह से। आ गया समझ में? तो ऊंटनी में रूमन लेफ्ट साइड में, इसी वजह से ऊंटनी के अंदर क्या होता है? राइट साइड में बच्चा होगा। गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर रूमन लेफ्ट साइड में, उल्टा बोल गया क्या? हाँ, ऊंटनी के अंदर रूमन राइट साइड में, इसी वजह से ऊंटनी के अंदर बच्चा किस साइड में होता है? लेफ्ट साइड में। गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर रूमन लेफ्ट साइड में, इसी वजह से बच्चा किस साइड में होता है? राइट साइड में। आ गया समझ में? ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है। हाँ, गड़बड़ मत कर देना। तो बात कर रहे अपन हॉर्न की। ठीक है। हॉर्न के अंदर लिखो, फिर हॉर्न हेडिंग डाल ली, लिखो, इसमें लिखो भ्रूण का आरोपण इसी में होता है। भ्रूण का आरोपण। भ्रूण का आरोपण मतलब भ्रूण का जो जीवन काल जो बीतेगा, भ्रूण कहते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब तक उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण। बाहर आते क्या बोलते हैं? बच्चा। ठीक है। हाँ, तो भ्रूण का जो आरोपण है वो किस में होता है? हॉर्न के अंदर। लिख लिया? भ्रूण का आरोपण इसी में होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इसके बारे में, हॉर्न के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट लिखो दूसरा, बॉडी। क्या कह रहा तुम? हाँ हाँ, वो वहां से आता है अंदर से। हाँ, अंडवानी से मैसेज हॉर्न भेजती है, फिर यहाँ से रिलीज होता है ओवरी मैसेज करती है। हॉर्मोन पढ़ाओगे ना तब समझ में आ जाएगा।
अब मैं तुझे समझाऊँ कैसे उस चीज़ को, पूरी प्रोसेसिंग समझ में नहीं आएगी। हार्मोन पढ़ेंगे तब सब समझाऊंगा कि हीट में आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ से डिस्चार्ज, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बॉडी का कोई काम नहीं होता वैसे तो। बॉडी का काम इतना ही, जब अपन एआई करते हैं ना तो सीमन को कहाँ छोड़ते हैं? बॉडी के अंदर। सर्विक्स पार हुई, सीमन कहाँ छोड़ दिया? बॉडी के अंदर। लिख लो, इसमें सीमन छोड़ा जाता है। एआई के समय इसमें सीमन छोड़ा जाता है। एआई के समय इसमें सीमन छोड़ा जाता है। एआई के समय इसमें सीमन छोड़ा जाता है। ये प्रैक्टिकली बात है, ठीक है। एआई के समय इसमें सीमन छोड़ा जाता है। लिख लिया? तीसरा लिखो सर्विक्स। अब समझना बात को, मिटा दूं? सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा तो वैसे तो हॉर्न है, लेकिन सर्विक्स भी कोई कम नहीं है। बॉडी में जोड़ा जाता था। सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स मैं बना दूं यहां पर, ये क्या है? सर्विक्स मान लो, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से सुन लो, पहले इधर देख लो, सब पीछे बाद में लिखना। इस सर्विक्स को के अंदर अपन गन डालते हैं। आप जब एआई करते हो इसी को पकड़ते हो ऐसे, ये आपके हाथ में गन है, गन आपकी यहाँ जाके अटक जाती है, ठीक है। बाहर से तो लगता है कि यार इससे हो नहीं रहा, जैसे महेंद्र को लगता है ना? मैं बड़ा चौधरी बन गया। हाँ सब बनते। निकाल के फिर नहीं, अभी तो वो तो गाय थी इसलिए तुझे लगा। अब कल जैसे आज गाय पकड़ेगा, फिर कल और पकड़ेगा, फिर कहेगा सर अब तो यार 4 बार डाल के दे दी, फिर मेरे से नहीं जा रही। अभी तो नया है, ठीक है। हाँ, तो सर्विक्स पकड़ी, फिर गन किस में डालनी होती है? सर्विक्स के अंदर। सर्विक्स के अंदर होते हैं 3 स्टेप। कितने स्टेप होते हैं? 3। ये मैंने वैसे नॉर्मल सर्विक्स बना दी, वैसे स्टेप ऐसे नहीं होते। एक ही साइड में होता है, एक ही साइड में होता है, एक ही साइड में होता है। समझना बात को। वापस बना रहा हूँ सर्विक्स बढ़िया तरीके से, ताकि तुम्हें, हाँ ठीक है। ये मान लो क्या है? सर्विक्स। ये तो इसके मुंह हो गए दोनों ओस, ये एक ओस, बाहरी ओस और आंतरिक ओस। 2 मुंह होते हैं सर्विक्स के। हर चीज़ के 2 मुंह होते हैं, है ना। अगर जाने का है तो पीछे निकलने का भी होगा लगभग तो, ठीक है। हाँ, इसके अंदर कितने स्टेप होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। एक तो होता है इधर, एक होता है फिर इधर, एक होता है इधर, ऐसे होते हैं। तभी तुम्हारी गन क्या होती है? गन लेके आ रहे, कल लाना पैसे तू ले, तू किसको जान दे, तू भी नया है ना। हाँ, ये जल्दी ले आएगा, इसको पता है कहाँ पड़ी है। तो क्या होता है कि जब तुम गन डालते हो, है ना, पहली चीज़ तो तुम्हें क्या नहीं होता? ओस फील नहीं होता, ठीक है। ऐसे ये मुट्ठी देख लो मेरी, सेम ऐसे बहुत ही सिस्टम। अब तुम्हारा, हाँ, तुम्हारी गन यहाँ अटक जाती कई बार, ठीक है। अब क्या होता है? सर्विक्स है, सर्विक्स मान लो, ये मुंह तो यहाँ पर है ये, ठीक है। अब तुम्हारी गन क्या होती है? अब इसके फोल्ड होते हैं, स्किन से जुड़ी हुई है ये, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या करनी है तुम्हें? तरीका बता दूँ मैं। सर्विक्स को पकड़ा, अंदर धक्का मारना है। अंदर का मतलब शरीर के अंदर, है ना। अंदर धक्का मार दिया, इससे क्या होगा कि जैसे तुम्हारी गन अंदर जाएगी तो तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि सर्विक्स का मुंह कहाँ पर है और गन का मुंह कहाँ है। अब सर्विक्स यहाँ है, तुम गन चली भी गई, तुम पता ही नहीं कि गई कि नहीं गई रे, है ना। यही है, ऐसे ऐसे कर रहे हो। तो क्या करना है? सर्विक्स को पकड़ना है, अंदर धक्का मारना है। ज़्यादा धक्का मत मार देना कि तार तोड़ के सब अंदर फेंक दो सर्विक्स को, ठीक है। इतना धक्का मारना है तुम्हारी जगह मिल जाए, तुम्हें जगह मिल जाए वहाँ पर। तो सर्विस पकड़ी ऐसे, अंदर धक्का मारा, जगह मिल गई। अब क्या करना है? जो गन जो है ना, अब क्या करना है? गन को ऐसे पास में लेके जाओ। पहले तो सर्विस को ऐसे पकड़ा आपने। अब कई बार क्या होता है, आपसे गन अंदर जाती नहीं है। वैसे कोशिश तो ये करनी कि सीधी सीधी बीचों बीच डालो, नहीं जा रही तो अपन को क्या करना है? ऐसे माना ये सर्विक्स है, इसको ऐसे पकड़ो, मुंह को पकड़ना है, ऐसे पकड़ लिया। ये जो अंगूठा आपका फ्री है, सर्विक्स को आपने ऐसे पकड़ रखा है। अब यहाँ पर इसके मुंह पर क्या घुमाओ? अपना अंगूठा। तुम्हें खड्डे जैसी कोई संरचना फील हो, ऐसा लग रहा है यहाँ खड्डा है, जहाँ खड्डा फील हो रहा है दबा के रखना है इसको, ऐसे टाइट दबा के, तभी फील होगा, ठीक है। दबाया तुमने टाइट, आपको लगा कि हाँ यही शायद वो ओस है ना। सर्विक्स का मुंह को क्या बोलते हैं? ओस बोलते हैं। तुम्हें लगा कि यहाँ पर ये क्या है? ओस है। लग रहा है, अभी कंफर्म तो नहीं है, लग रहा है तुम्हें, लगा, तुमने सर्विक्स से पकड़ रखा है। फिर गन को क्या करो? वहाँ पर जहाँ आपका अंगूठा है उसके जस्ट नीचे जाने दो अंदर। 99% तो ये होता है कि वही ओस होगा, ठीक है। हाँ, अब अंदर चली गई। अब सर्विस को क्या करना है? जैसे इतनी गई है ना, अब सर्विस को ऐसे ऐसे पकड़ रखा था, छोड़ दो। अब सर्विस को पकड़ना, वापस ऐसे पकड़ लिया, पीछे से पूरे से अच्छे से उठा लेनी है। फिर सर्विक्स जो है, अब आपकी सर्विक्स यहाँ जाके अटकेगी, यहाँ गई, अटक गई, क्योंकि अब इस फोल्ड की टकरा रही है वो,
ठीक है, फोल्ड बड़े होते थोड़े, यहाँ आधे आधे से आते रहते हैं, तो यहाँ जाके आपकी गन क्या होती है, अटक जाती है। फिर आप क्या करोगे, गन को राइट गई अंदर, अब यहाँ अटकेगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ अटक गई, अब तुम यहाँ धक्के मुक्के करते रहो, जाएगी, फिर वापस लेफ्ट, अब फिर वापस यहाँ अटकी, ठीक है, अब वापस गई अंदर, कहाँ चली गई, बॉडी के अंदर। आसान लग रहा है क्या, एकदम आसान है ना, आसान ही होता है, ऐसे घबराओ मत हो। सबसे पहले तो घबराना नहीं है, तुम घबरा जाते हो, ठीक है, हाँ घबराना क्यों है भाई, क्या है, खाद उड़ रही है ना, माना नहीं हुई गन अंदर नहीं गई, छोड़ देना बाहर ही, उसको क्या पता कहाँ छोड़ रहे तुम, उनको पता है क्या, नहीं पता है, ठीक है, हाँ ऐसा रियली करना नहीं है कि तुम सभी के अंदर नहीं करना। 10 गाय के अंदर ये है कि 10वीं नहीं मिली, तुम्हारे घर अंदर नहीं, बाहर छोड़ के आ गए, फिर तो वो कहेंगे कि इसको आता जाता कुछ है भी नहीं, ऐसे तुक्के मार रहा है, ठीक है। हाँ मैं आपको एक इलाज और बता दूंगा कि तरीका, आप बचने का तरीका भी बता दूंगा मैं, कैसे बच सकते हो आप। हाँ तो कुछ नहीं, जैसे आपने गन अंदर डाली, फर्स्ट स्टेप पार हुई, जैसे ही अंदर गई फर्स्ट, अब राइट साइड घुमाई, सेकंड लेफ्ट, ये अटकी, वापस ये गई अंदर, ठीक है, ऐसे ही जाती है। लेफ्ट राइट करना है गन को, क्या करना है, लेफ्ट राइट घुमाओ, ऐसे ऐसे करो, चली जाएगी। ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। तुम अंदर तो जाती थोड़ी, फिर ऐसे धक्का मार दो, फोल्ड है अंदर, कैसे जाएगी वो, उसको क्या करना है, हल्की सी ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट करनी है, लेफ्ट राइट ज़्यादा करनी है, हल्की ऐसे ऊपर नीचे करते रहो साथ साथ, ठीक है। और गन को, सर्विक्स को भी क्या करना है, ऐसे मूवमेंट करवाना है, ठीक है। कई बार सर्विक्स को आप घुमाओगे, गन को भी ऐसे घुमा रहे हो तो हाँ वो आगे चली जाती है। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, पल्ले पड़ी सबको। अब देखो क्या होता है कि 10 पशु के माना आपने यही की, 8 के अंदर तो आपने कर दी, माना एक आध पशु को पेल्याण बछड़ी वगैरह मिल जाए, ठीक है, पेल्याण में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है क्योंकि सर्विस क्या होती है पतली, अनुभव के साथ साथ तुम्हारे वो भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन शुरू में दिक्कत आएगी। आ रहा समझ में, माना कोई बड़ी भैंस थी और उसमें भी तुम्हारा माना दिक्कत आ रही है, ठीक है, नहीं जा रही गन, तो क्या कहना उसको, इन्फेक्शन है, क्या कहना, इन्फेक्शन है, इसके सफाई करनी पड़ेगी 3 दिन। सब में नहीं करना कि 10 देखने के 10 में बोल दिया इन्फेक्शन, फिर वो कहेंगे ये फेंक रहा भयंकर तरीके से, ठीक है, इतनी भी नहीं फेंकनी। कोई एक आध भैंस हो, एक आध पशु मिल जाए, गाय हो कोई ऐसा, तो उनमें क्या कहना है, इसमें क्या है, इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन आप क्या करोगे, 3 दिन सफाई, तो 3 दिन क्या करना है आपको, उसमें क्या डालना है, कैथेटर वैसे डालना है जैसे गन डालते हैं, ठीक है, हाँ तो कैथेटर डालोगे तो आपको सर्विस 3 दिन तक समझ में आ ही जाएगी, नहीं आएगी, हाँ तो आप डालोगे गन, फिर यार पहले दिन ही माना नहीं गई तो फिर आप क्या करोगे, यानी उसको वहीं छोड़ दोगे, दवाई वहीं छोड़ दी बाहर, ठीक है। दूसरे दिन जाओगे तो कोशिश ये करनी, बाहर आएगी, ये दिक्कत हो जाती है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कम छोड़ने की, आज दवाई इतनी ज़्यादा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कल ज़्यादा छोड़ूंगा, ठीक है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में, हाँ तो कोशिश यही करें कि आप 3 दिन के अंदर पूरी सर्विस को समझ लें, गन कैसे जाएगी ये समझ लेना, ठीक है। तो 3 दिन में भी तुम्हारे समझ में नहीं आए तो फिर यहाँ वापस आ जाना, एक बार हम सिखाएंगे वापस की गन कैसे डालनी है, ठीक है, हाँ। फिर वापस जब आप यही करने जाओगे तो आपकी कंसेप्ट क्लियर है कि गन को ऐसे डालना था, इसमें थोड़ा ऐसे ऐसे सर्विक्स है, ऐसे ऐसे डालूंगा तो अंदर चली जाएगी, फिर आप यही करने वापस जाओगे तो गन डाल दो आराम से, तरीका तुम्हें पता ही है, उसका कैसी संरचना है तुम्हें पता चल गया, आ रहा नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, हाँ। लेकिन ये तरीका कभी कभार ही काम में लेना है, हर पशु में काम में नहीं लेना, ठीक है। चल आ गया समझ में, क्या कह रहा है तू, सफाई करेगा, पहले दिन तो हीट में थी, उस दिन सफाई करेगा तो वापस जब एक बार दवा अंदर चली गई, अब सर्विक्स खुली ही रहेगी। सफाई हीट में आए तो भी करनी है या वो वेटमेट लगा के खोलना है सर्विस। एक चीज़ और, सफाई कर रहे हो तो वेटमेट साथ में लगानी है पहली चीज़, ठीक है। आप जब भी सफाई करो किसी जानवर की तो क्या लगाना साथ में, वेटमेट, ताकि सर्विक्स अच्छे से खुल जाए और गंदगी सारी क्या आ जाए, बाहर आ जाए, ठीक है, हाँ। बाकी सर्विक्स ओपन रहेगी क्योंकि अंदर गंदगी है, अंदर कुछ भी भरा हो तो बाहर आएगा कचरा, तो उसकी वजह से सर्विक्स क्या रहती है, खुली भी रहती है, ठीक है, हाँ। गंदगी हो, पशुपालक ने फोन कर दिया कि नहीं मेरी गाय की सर वो सफाई करो, तो जाओ, गाय तो वो हीट में है ही नहीं, अरे तो गंदगी आ रही है तो सर्विक्स तो ओपन है नमूने, तुझे बुलाया क्यों है, क्योंकि गंदगी आ रही है, तो गंदगी आ रही आ किससे रही है, रास्ते से, रास्ता खुला है तभी तो आ रही है, सर्विक्स बंद होती गंदगी बाहर कैसे आती, नहीं आती, हाँ सर्विक्स रास्ता खुला पड़ा है, ठीक है। हीट में से कोई फायदा उसको लेना देना नहीं, हीट में है या नहीं उससे कोई मतलब ही नहीं, अपने क्या करनी, सफाई, रास्ता खुला चाहिए अपन को, तो हीट में हो चाहे ना हो, हाँ। तो गंदगी आ रही है मतलब रास्ता क्या है, खुला है,
तो ये है सर्विक्स। आ गया समझ में? अब आया कि नहीं आया? लिखो फिर। तो देखो इधर ये गन जाएगी, राइट कर रहा है, राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट राइट। वैसे तो क्या होता है लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेकिन अभी याद रखना हमको राइट लेफ्ट राइट, ऐसे याद कर लो, राइट लेफ्ट राइट, एक बार राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, अंदर। आ गया समझ में? चलो अच्छी बात है। तो लिखो सर्विक्स के अंदर लिखो गर्भाशय की गर्दन, गर्भाशय की गर्दन, गर्भाशय की गर्दन किसको कहते हैं? सर्विक्स को। लिख लिया? दूसरा लिखो, सर्विक्स के दो मुंह होते हैं, सर्विक्स के दो मुंह होते हैं जिन्हें ओस कहा जाता है, जिन्हें ओस कहा जाता है। सर्विक्स के दो मुंह होते हैं जिन्हें ओस कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओस। सर्विक्स के दो मुंह होते हैं जिन्हें ओस कहा जाता है। लिख लिया? ओस, एक तो बाहरी ओस और एक आंतरिक ओस। लिख लो, इतना भी लिख लो, अब इतना लिख लिया तो बाहरी ओस और आंतरिक ओस। बाहरी ओस, ओस ऐसे लिखना, ठीक है, इंग्लिश में ओस, बाहरी ओस और आंतरिक ओस। बाहर वाला जो मुंह है इसको बाहरी ओस, अंदर वाला जो उसको आंतरिक ओस, ठीक है। सर्विक्स के जो ओस जो है दो परिस्थितियों में खुलते हैं। पहली कंडीशन कब? जब पशु हीट में हो। दूसरी कंडीशन कब? जब पशु ब्याने वाला हो, ठीक है। जनरली दो कंडीशन में खुलते हैं, पहली जब पशु हीट में होगा, दूसरा जब पशु का क्या होगा, डिलीवरी होने वाली है, प्रसव ब्याने वाला हो उस समय, ठीक है। लिखो आगे। ओस दो परिस्थितियों में खुलता है, ओस दो परिस्थितियों में खुलता है। हाँ, यही कब करनी है? जब पशु हीट में हो, ठीक है। यही कब करोगे? जब पशु क्या हो, हीट में हो। बाकी यही नहीं करनी, बाकी यही कर भी नहीं पाओगे। सही बात है, नहीं मानो, कर लेगा तू है, माना पशु हीट में नहीं, यही कर पाओगे क्या? कैसे करोगे? मुंह क्या है? बंद है, ठीक है। लिखो, पहला कब खुलती लिखवा दिया गया? क्या लिखवाया अभी? हाँ, ओस दो परिस्थितियों में खुलता है। पहला लिखो, जब पशु हीट में हो, जब पशु हीट में हो। दूसरा लिखो, जब पशु ब्याने वाला हो, जब पशु ब्याने वाला हो। पहला जब पशु हीट में हो, दूसरा जब पशु ब्याने वाला हो। लिखा गया? तो ये हो गई अपने सर्विक्स। लिख लिया? चौथा लिखो, वेजाइना। नेक्स्ट लिखो, वेजाइना। नेक्स्ट क्या है? वेजाइना। इसमें लिखो, मादा का मैथुन अंग, मादा का मैथुन अंग, मैथुन या जनन अंग बोलते हैं इसको। जनन की जो प्रक्रिया होती है, मैथुन की जो प्रक्रिया होती है, जो कोपुलेशन होता है ना, उस समय मादा की ओर से कौन सा अंग काम करता है? वेजाइना, ठीक है। तो मादा का क्या है? ये मैथुन अंग है, ठीक है। लिख लिया? और लिखो इसे, इसी के अंदर लिखो, इसमें लिखो, और इसे जन्म नलिका भी कहा जाता है। जन्म नलिका, बच्चे का जन्म भी कहां से होता है? यहीं से। इसको क्या बोलते हैं? जन्म नलिका। इसे जन्म नलिका भी कहा जाता है, इसे जन्म नलिका भी कहा जाता है। जन्म नलिका, बर्थ कैनाल, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बर्थ कैनाल, जन्म नलिका या बर्थ कैनाल। लिख लिया? ठीक है। बाकी तो बाहर वल्लभा होती है, वल्लभा को ऐसे खास योगदान, ठीक है।